नमस्ते। आज मैं एक गंभीर समस्या पे जिसका मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के साथ बहुत रिलेशनशिप है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। शायद सभी आप सुन रहे हैं होंगे आजकल न्यूज़ पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे जो चीज़ चल रही है रेप के बारे में। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको इसकी खबर ना हो। तो ये क्या मानसिकता है, क्यों? और ऐसा नहीं कि ये उस दिन यही रेप हुआ था और उसके बाद भी हो रहे हैं। ये नहीं कि उसके बाद लोग रुक गए हैं, जिन्होंने करने हैं कर ही जा रहे हैं अपना काम, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शायद डर ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि डर नहीं है। तो साइकोलॉजी ऑफ रेप देखे ना, तो क्यों करता है एक आदमी ऐसा, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में, तो यही बोलूंगी। और क्योंकि ये आदमी औरत पे कर रहा है तो मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने हैं। पर कतई ही इतना सपोर्ट हमने देखा है मेल कोलीग से, मेल से, तो मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती। मुझे और आपको मिलके मेरा तो हमेशा एक इशू है कि सॉल्यूशंस वी हैव टू फाइंड। ब्लेमिंग करना तो बहुत आसान है, फिर उसके बाद क्या? ब्लेम सारा खत्म हो गया, फिर क्या? फिर वही बात। तो इसको अंत तो कभी करना है कि नहीं करना है? पहली बात तो ये मुझे लगता है कि हमें औरतों को एज अ ह्यूमन बीइंग देखना चाहिए। एक मेल है, अगर ह्यूमन बीइंग्स में हम देखें, एक मेल है, एक फीमेल है, तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। ये बेटी, बहन, माँ, दादी, नानी, ये सब क्या है? बेटी पढ़ाओ और बचाओ, और ये सब क्या है? क्यों बेटे को नहीं पढ़ाना? क्या उसको उसको हमें बचाना नहीं है? मतलब क्योंकि वो ही मतलब सब कुछ कर रहा है उसके, मतलब उसको हैव वी टेकन फॉर ग्रांटेड कि भाई मेल्स आर, ऑल मेल्स आर लाइक दैट, हमें उनको बचाने की ज़रूरत नहीं है। उनके अपने इश्यूज हैं। तो रादर देन फोकसिंग ऑन बेटी और बहन और माँ और ग्रैंड माँ और सिस्टर, स्टार्ट टेकिंग अस एज ह्यूमन बींग्स, ठीक है? बिकॉज यू आर ऑल्सो समवन सन, फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, है ना? सो ये पैट्री जेंडर तो नेचर ने बनाया है। ये जेंडर बायसेस जो है ना, ये ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी ने बनाए हैं। और मकसद क्या है? इट्स ऑलवेज पावर। रेप में भी ना, मकसद इज नॉट मोर ऑफ सेक्सुअल एंजॉयमेंट, इट इज ऑफ इंसर्टिंग द पावर। उस औरत को डिग्रेड करना, उसका ईगो को शैटर करना, उसको एक पावरलेस वस्तु की तरह फील करवाना कि तू मेरे सामने बोली या तेरी हिम्मत ही क्या है, तो देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तो ये सिक जो माइंडसेट है ना हमारा, इसको हमने बदलना है। और माइंडसेट बदलने के लिए काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या ये माइंडसेट मुझ में है या नहीं है। क्या है कि इतना मेल सपोर्ट देख के मुझे नहीं लग रहा है कि ये माइंडसेट बहुत कॉमन है। पर क्या है कि हम हमारी 140-50 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, अगर उसमें हम ले लें कि भी हम 1% या उससे कम भी ले लें, तो लोग बहुत हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि लगता है कि बहुत ही मेल्स ना, और एक फियर्स आ जाता है कि फियर द मेल, जब दे कैन बी योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू हेल्प यू। ट्रस्ट फैक्टर कम हो ही जा रहा है। कितनी लेडीज, विमेन, बिकॉज ऑफ दिस
कोई कहाँ पे ब्लेड छुपा रहा है, किसी के पास पेपर स्प्रेज है और क्या क्या है। ये क्या ज़रूरत है इस तरीके से हमें घर से बाहर निकलने की, या कौन सी सोसाइटी या सभ्यता है ये अभी जहाँ हम जा रहे हैं। तो ऐसे सुना है, अभी इतनी बातें सुन रहे हैं कि कोई कहता है कि जब अंधेरा होता है तो अंधेरे पे चलते हुए किसी को डर लगता है, तो आदमी को लगता है कहीं भूत ना हो, तो औरत का क्या डर होता है कोई आदमी ना हो। तो मतलब इतना डर किसी के अंदर पैदा कर देना, ये क्या ठीक है? ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में हमने चाहा था कि भाई मेल्स ने चाहा कि हमारा पावर हो जाए फीमेल्स पे, क्योंकि फिजिकली अब नेचर ने आपको स्ट्रांग बना दिया, पर इमोशनली तो विमेन स्ट्रांगर हैं। और दोनों की स्ट्रेंथ्स ना नेचर ने चूज करके दिए हैं उन्हें। इन जिसके पास जो स्ट्रेंथ है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है कि स्पीशीज हमारी ह्यूमन रेस आगे जा सके, प्रोपोगेट हो सके। उसको हम किस तरीके से हम उसके साथ छल कपट करके अपने अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे, वो हमारी गलतियां, उसमें कुदरत की कोई गलती नहीं है। तो हमें शुरुआत करनी है बचपन से, और दोनों बेटा और बेटी, लड़का और लड़की, दोनों इंसानों को एक ही शिक्षा देनी है, एक जैसी, कि इंसान हो, इंसानियत के रास्ते पे जाओ। काम करना है तुम्हें, जो तुम्हारी क्षमता है वो काम करो। घर का काम लड़की करेगी या लड़के को आएगा ही नहीं, और बाहर का काम लड़की को सिखाएंगे नहीं और उसे इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे, तो फिर बाद में क्या है कि इश्यूज बहुत आ जाएंगे डिपेंडेंसी के। कम हो रहे हैं, पर क्या हो रहा है, ये जितने कम हो रहे हैं तो इससे क्राइम नहीं कम हो रहा, क्योंकि लड़का, हम अपने लड़के को हम अलग शिक्षा दे रहे हैं, अपनी लड़की को हम अलग शिक्षा दे रहे हैं। और वैसे ही जब रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं तो लड़की की कुछ और शिक्षा होती है, लड़के की कुछ और शिक्षा होती है। और वैसे ही हम बोलते हैं लड़की को कि भी तू ये मत कर, या वैसे मत कर, या वो मत कर, या ये सीख ले, तुझे पराए घर जाना है। क्यों भाई? वो अपना घर नहीं होगा, वो पराया क्यों होगा? वैसे ही उस घर के लिए आप समझ नहीं रहे हैं कि जब आप ये बोल रहे हैं तो उसके दिमाग में क्या बैठ रहा है, वो तो मेरा घर होगा ही नहीं। और इस चीज से भी जो ये इन लॉज इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज, ये प्रॉब्लम कहाँ से पैदा हो रही है? आप ही की पैदा की गई है, उसी का घर है वो। आजकल रहते भी कितने लोग हैं अपने माँ बाप के साथ, देखा जाए तो सारे तो यूजुअली काम के लिए बाहर जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं। तो ये पराया धन क्या है ये सब? क्या आपने उसको मतलब दानी दे दिया, खत्म, रिश्ता खत्म, और अगले दिन से कोई और लोग उसके माँ बाप बन गए, ऐसा आपने सोच ही लिया कि आपके साथ रिश्ता कटा और दूसरे के साथ रिश्ता इतनी जल्दी बन जाता है? सालों साल नहीं लगे थे आपको ये रिश्ता बनाने में उसके साथ, और उतने ही साल लगेंगे उसको नया रिश्ता बनाने में। टाइम तो दो उसको। कि जैसे ही वो घर आई तो बिल्कुल मतलब आया पलट। हमें भी तो सोचना है कि कोई चीजें हैं जो हैं, ये हो सकती हैं वास्तविकता में। तो जब आपके लड़का बाहर जा रहा है पढ़ने, या फिर जब बोथ आर वर्किंग कपल्स, हो सकता है एक साथ ना काम कर रहे हों, तो आपके लड़के को खाना बनाना नहीं आता तो मुसीबत नहीं होगी घर में, उसको तो आदत ही नहीं है, तो ग्लास भी नहीं रखेगा। और वैसे ही आप अपनी लड़कियों को अगर कार सिखाना, आप उसको बैंक अकाउंट्स, इकोनॉमी के बारे, अपने अपने फाइनेंशियल इश्यूज के बारे नहीं सिखाएंगे, और वो भी अलग रह रही है, तो वो क्या वो प्रॉब्लम में नहीं होगी? तो फिर हम जाएं इस पे देखने कि सेफ्टी कहाँ है। मैं तो बच्चों की ही बोलूंगी, बट यस,
बचपन में अलग है, एंड व्हेन फीमेल्स ग्रो अप ना, तो फिर उनका बायोलॉजिकल सिस्टम जो है उसके लिए यस दीज क्राइम अगेंस्ट विमेन इंक्रीज। तो ये जो घरों में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना, उसके लिए भी एक्ट है ना बच्चों के लिए। तो अगर बच्चों के साथ शोषण नहीं हो रहा होता तो हमें लॉ लाने की जरूरत नहीं थी। हो रहा है शोषण, तो घर में कहाँ सेफ है? मोस्ट ऑफ द रेप्स आर कॉज्ड बाय द पीपल हु नो यू। स्ट्रेंजर आके बहुत कम करते हैं। हालांकि इस केस में शायद स्ट्रेंजर था, पर हम ओवरऑल चीजों को देख रहे हैं अभी। तो ना तो वो बच्चा अपने घर में सेफ है और फिर ऑनर हो जाता है। एक तो बच्चा डरता है, उसको पता नहीं हुआ क्या है, उसको समझ नहीं कि उसकी गलती है कि नहीं। और कौन ये बॉन्ड, ये फीलिंग ऑफ ट्रस्ट डेवलप करने की जो है बच्चे में, किसकी जिम्मेदारी है? पहले जिम्मेदारी तो आपकी है ना, कि बच्चे में जो ट्रस्ट डेवलप करना है कि वो आपको सब कुछ बता सके बिना डरे, बिना इसके उसके दिमाग में आए कि मम्मी पापा क्या कहेंगे, क्या वो मेरा विश्वास करेंगे, कहीं वो मुझे डांटेंगे तो नहीं, क्या वो मुझे ब्लेमिंग तो नहीं करेंगे। समय देना पड़ता है बच्चों को। समय की भी प्रॉब्लम है आज की दुनिया में, पर एटलीस्ट स्टॉप द डिजिटल मीडिया टू गिव टाइम टू योर चाइल्ड जब आप घर आते हैं, बिकॉज यू हैव प्रोड्यूस देम ना। आपने बच्चा पैदा किया है तो परवरिश आपको करनी पड़ेगी। काम करने के बाद जब घर में आते हो, थोड़ा रेस्ट करके उस बच्चे से बातचीत तो करो कि भी उसके दिन में क्या हुआ, उससे सुनो, उसको कुछ संस्कार दो। कौन करेगा ये? पड़ोसी नहीं करने वाला, आप ही को करना है। तो हस्बैंड वाइफ, और इफ यू लिव विद योर पेरेंट्स, सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना है। पहले कहते थे टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, कहाँ है वो विलेज? इसलिए तो और मानसिकता नेगेटिव ही हुई जा रही है। अब बिल्कुल ही समय नहीं दोगे और डिजिटल मीडिया बच्चे के हाथ में क्या देख रहा है क्या नहीं आपको पता ही नहीं, और आप ही तो पकड़ा रहे हैं कि मेरा सिर ना खाए तो ले ये पकड़ ले। क्या देख रहा है वो, क्या समझ रहा है वो? जाते जाते क्या दिख जाए पता नहीं, अनजाने में उसे उसकी क्यूरोसिटी तो होती है ना, हर इंसान हर बच्चे में होती है। तो इस सब को रोकथाम करके you have to give time to your children. Work is not the only issue in life. ये बना दिया गया है ऐसे कि the only issue in life is work. पर अगर ये बन जाए, ये इशू हमने बना दिया है, तो और सोशल इश्यूज के ऊपर जो सोसाइटी में इतना जो प्रॉब्लम्स, आई वुड से नॉट ओनली अबाउट रेप, बिकॉज आज मैं रेप के फैक्टर और उसकी मानसिकता की बात कर रही हूँ, पर हर पावर इशू में हो, चाहे वॉर में हो, चाहे आप, अरे भाई रिलीजन क्या, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। हर लड़ाई तो उसी के नाम पे हो रही है, उसके नाम पे, और वो सिखा ही नहीं रहा, तो आप कहाँ से सीख के आ रही हैं सब? तो संस्कार देना घर से शुरू होगा, टीचर का काम है, स्कूल में काउंसलर्स हैं, उन्हें काउंसलर्स जैसे ही यूज कीजिए, स्पेयर व्हील्स मत यूज कीजिए। लाइफ स्किल्स, अरे भाई आपको जिंदगी जीनी है ना, एंड में प्रोफेशन नहीं जीना है। ये जब सब आ गया है तो सिखा रहा है कोई? माइंडसेट, ये सारी चीजें अल्फा बीटा थीटा करके कहाँ तक जाएंगे आप? तो अगर आप अपने बेटी को सिखा रहे हो बाय चांस कि भाई बच्चे ये गुड टच है बैड टच है, ये यहाँ पे लोगों को ऐसे टच नहीं करने देना, तो बच्चे को भी तो समझाइए, लड़के को, कि भाई दिस इज अ गुड टच बैड टच, डोंट टच हियर एंड देयर। उसको तो पता ही नहीं है।
क्योंकि उसको कोई टच नहीं कर रहा, ये मतलब नहीं है कि वो दूसरों को नहीं टच कर रहा। एंड लेट मी टेल यू, द अब्यूज ऑफ मेल चाइल्ड इज ऑल्सो क्वाइट हाई। और फिर ये ट्रॉमास बन जाते हैं, और फिर ट्रॉमा में ऐसा होता है कि लोग उस ट्रॉमा को लेके ग्रोथ भी कर सकते हैं, और उस ट्रॉमा को लेके वो गलत रास्ते भी जा सकते हैं। और गलत रास्ते क्या है कि मेरे साथ हुआ तो मैं दूसरों के साथ करूंगा। और ये सारी सामाजिक चीजें बैठ के हमें डिस्कस करनी है। वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। पॉलिटिसाइजिंग, सॉरी टू से, इज नॉट द सॉल्यूशन। और वैसे भी बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, मुझे आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज पे, मानसिकता पे, और किस तरीके से हम ये रोकथाम कर सकते हैं उसके बारे ज़्यादा बात करनी है। और आप भी इन्हीं के बारे ज़्यादा बात कीजिए। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, उससे कुछ रिटर्न चेंज नहीं होने वाला है। कैसे रोकथाम करनी है आगे के लिए, इनका तो जो होना है होना चाहिए। जिसका जो काम है उसको वो करने दे तो बेटर नहीं। आपका क्या काम है फर्स्ट, कि ज़्यादा इस पे बोलचाल करना कि इससे सीख के कि हमें क्या सीख मिली है, क्या शिक्षा मिली है, हमें घर में कैसे कैसे अपना यू नो अपने दोनों बच्चों को बड़ा करना है, और ताकि वो बड़े होके किस तरीके से ऐसे नागरिक बने, ऐसे सिटीजन्स बने, ऐसे ह्यूमन बींग्स बने जो जिनमें काइंडनेस हो, जिसमें कंपैशन हो, जो ग्रोथ माइंडसेट के हों, जो अबंडन माइंडसेट के हों, जो पॉजिटिव माइंडसेट के हों, ना कि जो नकारात्मक हों, जिनको हर चीज में नुक्स है, जिनको लोगों को पीड़ा देनी है, जिनके दिल में कोई प्यार नहीं क्योंकि उन्हें कोई प्यार नहीं मिला। ये सब हमें बातचीत करनी चाहिए एज अ सोसाइटी। लॉ को लॉ का काम करने दो। यस, हमें जस्टिस भी मांगनी चाहिए, बट सिर्फ जस्टिस मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। जस्टिस हम मांगेंगे वो एक चीज है, पर उसके साथ हम नॉलेज लेंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों में ये चीज बढ़ती ना जाए। ये बढ़ी जा रही है, जितनी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी लेडीज जा रही हैं काम करने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, उतने क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलत तो है। इट इज नॉट अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ओनली। सो जब तक हम नहीं डालेंगे ये सारा, हम कष्ट नहीं लेंगे अपने बच्चों के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, ये समस्याएं बढ़ेंगी। और फिर क्या है कि एक भय और मिसट्रस्ट की स्थिति आ जाती है। तो आप हैप्पी लाइफ कैसे जिएंगे? जब आप हमेशा स्कैर्ड हैं, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो आप खुश कैसे रहेंगे? और जब आप खुश नहीं रहेंगे तो मेंटल क्या, फिजिकल हेल्थ क्या, स्पिरिचुअल हेल्थ क्या, सोशल हेल्थ क्या, कुछ भी तो नहीं है। सामने वाले पे ही ट्रस्ट नहीं है आपको। तो ना तो हमने देखा कि चिल्ड्रन आर सेफ एट होम व्हेन द ग्रोन अप्स आर नॉट सेफ एट देयर वर्क प्लेस। तो ये दो तो प्लेसेस आर इंडोर्स, तो आउटडोर्स की क्या हालत होगी? मतलब कितना कितना मतलब इंसान अपना पावर रिसर्ट करने के लिए मतलब किसी भी लिमिट पे जा रहा है। इनफैक्ट आई कैन से वन स्टेटमेंट, लर्न फ्रॉम द एनिमल्स। वो मारता तभी जब उसको भूख लगती है। वो बदले के लिए या अपना पावर एक्सर्ट करने के लिए ना शेर भी नहीं मारता किसी को। वी हैव लॉट टू लर्न फ्रॉम द एनिमल्स ऑल्सो। और जिससे सीख सकते हो ना सीखो, कोई शर्म नहीं किसी से सीखने में। ये मत सोचो कि मेरे पास ये 10 डिग्रियां हैं तो मैं ये 5 डिग्री वाले से, क्या पता वो बिना डिग्री वाला आपको ज़्यादा समझा जाए, क्योंकि उसको दुनिया की समझ है। मैं आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर ज़रूर चाहूँगी कि आपको क्या, जो भी मैंने आपसे बातचीत की, क्या आपको ठीक लगी? आपके आइडियाज़ भी जानना चाहूँगी।
शायद आपके आइडिया से मुझे भी और सीख मिले और लोगों को भी सीख मिले। तो कृपया इस पे कमेंट जरूर करना। वेट करूंगी, मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि एक एक बूंद जो है ना वो बहुत बड़ा डिफरेंस बनाने वाली है। ये एक एक कलकत्ता की या इंडिया की नहीं, ये पूरे दुनिया की समस्या है। तो जितने सॉल्यूशंस जितने लोग दे पाए उतना फर्क पड़ेगा इन चीजों पे। और दूसरा, सेंसेशनलाइज नहीं करना, इसे कोई बहुत अच्छी चीज नहीं हुई है, इससे बात करो, पर ये नहीं कि बहुत सेंसेशनलाइज कर दो इसको। तो क्या होता है फिर दूसरे को लगता है अरे वो तो हीरो बन गया, मैं भी बन जाऊं। वो हीरो नहीं बना, वो इससे तुच्छ काम तो कोई कर ही नहीं सकता। तो बेहतर होगा कि हम गंभीरता से इस समस्या का हल ढूंढें, क्योंकि लड़कियां सभी के घरों में हैं और सभी किसी ना किसी लड़की को जानते हैं। चाहे मैं उनको वो नहीं बोलूंगी फिर से कि बेटी हो या ये, everybody knows a woman. We are 50% of population, so you can't say कि there is no woman, you don't, any person who doesn't know any woman. फ्रेंड्स भी हैं आपके बहुत। तो जब आप अपने इस सर्कल में जहाँ पे आपके रिश्ते हैं उनके साथ तो आप चाहते हो कुछ ना, और बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हो, और उस प्रोटेक्शन में आप उनको कई कुछ चीजें करने नहीं देते, सीखने नहीं देते, और फिर कहीं आपको फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी होता रहे। दिस इज नॉट अ गुड माइंड सेट, दिस इज नॉट प्रॉपर सोशल स्किल्स और प्रॉपर सोशल सपोर्ट ऑफ ईच अदर। तो विचार करिएगा। बोलने को तो मैं बोलती ही सकती हूँ काफी कुछ, पर शायद आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। आपके आपके क्या राय हैं मैं जानना चाहूंगी, आपके कुछ सुझाव। दे विल बी वेरी हेल्पफुल। हेल्प द सोसाइटी टू गेट आउट of this sick mindset that one human being can have power over other. No, it is nature's creation. Respect nature. कुछ भी होना, you can never ever win from nature because it created you. बाकी तो जो भगवान में मानते वो उन लोगों को तो फिर और डर होना चाहिए और भय होना चाहिए कि मैं ये किस रास्ते पे जा रहा हूँ। So let's all pledge today that we will look out for solutions कि ऐसी चीजें आगे ना हो। It will take time, but let's take the first step. Thank you.